अब तक हम सब ने देखा कि झू यूके बहुत सारा सामान लेकर आती है क्योंकि वो 2 या 3 महीने ट्रेवल करेंगे ओशन में, और इसीलिए झू यूके बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो अपने सामान को धीरे धीरे चढ़ा रही थी शिप पर, लेकिन झू यूके बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख रही थी जांगी को कि आखिरकार वो आकर मेरा सामान ऊपर चढ़ाने में हेल्प करेगा। लेकिन जांगी बिल्कुल भी नहीं जाता है हेल्प करने के लिए। और जहाँ तक डॉक्टर झाओ और जांगी का बात है, वो दोनों के पास स्पेस की एबिलिटी है, तो वो सामान क्यों उठाएंगे। और अब जांगी अपने फैमिली और अंकल को अलविदा कहने के बाद वो फिर कहता है कि अंकल, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या किसी भी तरह से दिक्कत हो तो आप कमांडर जोसुआई से बात कर लीजिएगा। और अब जांगी, डॉक्टर झाओ, झू यू के और 12 सेलर थे, वो सब लोग शिप पर आ जाते हैं। और अब झू यू के सीधा जांगी को गुस्से में देखते हुए अपने अंकल जोसुआई को कॉल लगाती है। और फिर जांगी को देखते हुए वो अपने अंकल को कहती है, अंकल हम सब आज शिप पर चढ़ चुके हैं और हम सब ओशन वाले मिशन पे आज ही जाएंगे। और जांगी झू यूके को देखकर वो अपने मन ही मन में बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा था। और झू यूके अपने चाचा मतलब जोसुआई को इसीलिए कॉल की थी क्योंकि जांगी ने उसका सामान नहीं उठाया था, और इसीलिए वो दिखाना चाहते थे उसके पीछे कितना बड़ा और पावरफुल इंसान का हाथ है। वहीं पे जांगी रहता है जो कि इस चीज को नजरअंदाज करते हुए कहता है सेलर लाउतियान को कि चलो चलो यार इसे छोड़ो। और अब हम सब देखते हैं कि सेलर सब अपने अपने सीट पर आ जाते हैं। और अब जर्नी जैसे ही कंटिन्यू होता है और अब जांगी डॉक्टर झाओ को अपने रूम में लेकर आता है। और इस टाइम पे जांगी कम्फर्ट के बारे में सोचता है कि आखिरकार सब लोगों के पास अच्छे गर्म कपड़े हो और तो और अच्छे से खाना खाए और एक रूम रहे जहाँ पर वो सब आराम से रह सके, जहाँ पर गर्म हो। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि उन सब का लीडर जो सेलर था, जो ज्यादा टाइम तक ओशन में ही बिताया था, इसलिए हम उसे लीडर भी कह सकते हैं। और इसीलिए इस सेलर से जांगी ने पहले ही बात कर लिया था कि आप अच्छे से नेविगेशन करिएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम लगे तो लगे, हमें हर चीज को अवॉइड करते हुए जाना है। और अब जांगी और उसका टीम 16 दिन तक अपने टेरिटरी के नेविगेशन करते हुए वो अच्छे से तो पार कर ही लेते हैं, लेकिन 17वां दिन वो जाते हैं दूसरे देश के टेरिटरी में। और इसीलिए लाउतियान को थोड़ा चिंता होता है, और इसलिए वो जल्दी से जांगी के पास जाता है और कहता है क्या हमें इस देश के नेवी फोर्स से बात कर कर सेफली यहाँ से निकलना चाहिए। तभी जांगी कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि न्यून भी अभी के टाइम पे 2 टुकड़ों में बटा हुआ है और पोस्ट अपोकलिप्स के बाद इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन घट चुका है, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उनका नेवी फोर्स इतना पावरफुल हो सकता है कि वो हमसे कम्युनिकेट कर सके। और इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस जर्नी को कंटिन्यू करना है, और यहाँ पर अगर कुछ होता है तो कमांडर जोसुआई संभाल लेंगे। जांगी से ऑर्डर मिलने के बाद वहाँ पे लाउतियान चल जाता है अपने सीट पर, लेकिन कुछ घंटे बाद जांगी को कम्युनिकेट होता है नेवी फोर्स से, जो कि नियोन के सेल्फ डिफेंस नेवी फोर्स रहते हैं। तभी जांगी लाउतियान को कहता है कि आप उसे यह कह दो नेवी फोर्स को कि हम सब एक सिविलियन शिप हैं और हम सब एक रेस्क्यू मिशन पे जा रहे हैं, और अगर ज्यादा बात करना हो तो वो कमांडर जोसुआई से बात कर सकते हैं। और लाउतियान को जांगी से ऑर्डर मिलने के बाद लाउतियान वैसा ही बताता है जैसा कि जांगी ने कहा था। और यह सब के बारे में जब नियोन सेल्फ डिफेंस नेवी फोर्स को यह सब पता लगता है कि उसका शिप आगे बढ़ रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं कि आखिरकार हमारे पास उतना पावरफुल फोर्स नहीं है, और इसीलिए जांगी और उसके शिप को आगे बढ़ने देते हैं। और जैसे ही जांगी का शिप आगे बढ़ता है वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, और यहाँ पे बर्फ जमा हुआ था और उसी पर बहुत ज्यादा लैंड माइन था, और ये सब लैंड माइन में एंटर कर जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी आइस ब्रेकर आता है तो वहाँ पर फूटना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जिनफेंग शिप को थोड़ा डैमेज होता है, लेकिन मिनिमम डैमेज होता है, बहुत छोटा सा, जिसके बाद शिप थोड़ा हिलने डोलने लग जाता है। तभी जांगी कहता है डॉक्टर झाओ को कि तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर चेक कर कर आता हूँ। और अब जांगी डोर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और सीधा आइस ब्रेकर के कमांड सेंटर में पहुंच जाता है। जांगी वहाँ पर देखता है जितने भी सेलर थे वो वहाँ पर गाली दे रहे थे पायरेट्स को। तभी जांगी देखता है रडार पे जहाँ पर बहुत सारे पॉइंट थे रेड रेड के, जिसके बाद जांगी कहता है कि ये क्या हो रहा है। वहीं पे लाउतियान रहता है जो कि सीक्रेट पीते हुए कहता है कि ये नियोन का ही काम है, क्योंकि उसने आसपास के लुटेरे को बता दिया है हमारे बारे में, और इसीलिए पायरेट्स लुटेरे हमारे पीछे पड़ गए हैं। तभी जांगी कहता है कि ठीक है, आप लोग अच्छे से कंट्रोल करो शिप को, मैं जाता हूँ उन लोगों को संभालता हूँ। और अब जांगी डोर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है, जिसके बाद वो सीधा रेलिंग पे आ जाता है। और फिर जांगी देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्पीड बोट आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे गन्स, रॉकेट लॉन्चर भी थे। और इस टाइम पे जांगी अपने राइट हैंड को घुमाकर एक रॉकेट लॉन्चर निकालता है, जिसके बाद वो फिर अपने मन ही मन में कहता है कि ये छोटे छोटे बोट्स को डुबाने के लिए इसका यूज करना जरूरी है क्या। और अब जांगी के शिप के आसपास बहुत सारे पायरेट्स ग्रुप आ जाते हैं जो कि लुटेरे रहते हैं और छोटे छोटे बोट पर ही आते हैं। उनमें एक बोना पायरेट रहता है जिसके हाथ में एक स्नाइपर राइफल रहता है, और वो जांगी पर एम करते हुए कहता है कि अरे तुम्हारा पैंट गीला हो गया क्या, और तुम जल्दी से शिप रोको, नहीं तो मैं वहाँ पर आकर तुम्हारा पैंट गीला कर दूंगा। और यहाँ पर जांगी को आ जाता है गुस्सा, लेकिन
उसे यह भी पता था कि यहाँ पर पता नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर फाइट भी हुआ है। और फिर जहांगीर अपने स्पेस से एक तलवार निकालता है, जिसके बाद एक के बाद एक स्पीड बोट पर सीधा जहांगीर जाता है और स्पीड बोट को 2 टुकड़ों में बांट देता है। देखते ही देखते वहाँ पर 3 स्पीड बोट वहाँ पर 2 टुकड़ों में बटे हुए थे। जो लुटेरे स्पीड बोट पे बैठे हुए थे वो सीधा ओशन में गिर जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अपने साथियों से बचाने के लिए भीख मांगने लग जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर जमने लग जाता है और उनका बॉडी बहुत ही ज्यादा बैगनी कलर का हो जाता है और वो फिर मर जाते हैं। और इस नज़ारे को और भी स्पीड बोट पे बैठे हुए लोग रहते हैं जो कि लुटेरे रहते हैं, वो देखते हैं तो कहते हैं कि इसे हमें खत्म करना ही होगा, इसने हमारे लोगों को खत्म किया है। और पायरेट्स यहाँ पर अभी सोच ही रहे थे कि कैसे इसे खत्म करना है, लेकिन जहांगीर डोर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और एक के बाद एक जहाज काटना स्टार्ट कर देता है और लोगों को भी खत्म करना स्टार्ट कर देता है। जो लुटेरे वहाँ पर बच गए थे वो सीधा ओशन में गिरकर सीधा बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, लेकिन वहाँ पर वो सब जमकर खत्म हो जाते हैं और फिर ओशन के गहराई में चले जाते हैं। और इस नज़ारे को जब सेलर देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि हमें गन चलाने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे कैप्टन ने अकेले ही वहाँ पर उन दुश्मनों को खत्म कर दिया। और वहाँ पे झू यूं के देखते जहांगीर की एबिलिटी तो और भी ज्यादा शौक में थी कि आखिरकार हमें जितना बताया गया था जहांगीर सच में उतना पावरफुल है। इस टाइम पे जहांगीर अपने शिप पर आ जाता है, लेकिन झू यूं के सीधा अपने रूम में आती है और सीधा पोर्टल बॉल कम्युनिकेटर से सीधा कम्युनिकेट करती है कमांडर जोशुआई को और यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताती है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जब कमांडर को यह सब पता लगता है वो थोड़ा सैड थे, लेकिन उन्हें पता था कि जहांगीर कितना पावरफुल है, उसके साथ वो रहेगी तो उसे कुछ नहीं होगा। तभी कमांडर जोशुआई कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था तुमने वो काम किया, लेकिन झू यूं के बताते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है और ऊपर से वो अपने रूम में ही खाना खाता है, तो मुझे तो पूछता भी नहीं है। और यह सब सुनने के बाद कमांडर जोशुआई कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम उसके साथ घूमो फिरो, तुम कोशिश तो करो उसके साथ। यह सब सुनने के बाद झू यूं के थोड़ा उदास हो जाती है और फिर झू यूं के सीधा अपना कैमरा ऑन करती है और अपने लेफ्ट एंड राइट साइड के चेहरों को देखती है और कहती है क्या मैं डॉक्टर झाओ से ज्यादा सुंदर नहीं दिखती हूँ, आखिरकार वो मुझे मनाने के लिए क्यों नहीं आता है। हालांकि खूबसूरती के मामले में यहाँ पर झू यूं के थोड़ा कम खूबसूरत है डॉक्टर झाओ से, लेकिन इसके अंदर भर भर के एटीट्यूड एंड गुस्सा इतना ज्यादा है कि कोई संभाल ही नहीं पाएगा इसको। जहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स डूब कर मरे थे समुद्र के गहराई में, वहाँ से जिन फेग मतलब कि जहांगीर जो शिप पर है वो शिप बहुत ही आगे निकल चुका था। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जहांगीर ने जिस जगह पर बहुत सारे पायरेट्स को मारा था वहाँ पर एक पायरेट्स का ग्रुप आता है, वो भी एक लुटेरा ही रहता है, लेकिन इस शिप में पायरेट्स का जो लीडर रहता है वो इन सब बातों को बहुत ही गौर से और बहुत ही ध्यान से सोचकर कहता है कि जो हुआक्सो साम्राज्य से यहाँ पर एक आइस ब्रेकर आया था उसमें एक पावरफुल म्यूटेंट था जो कि बहुत ज्यादा था और उन लोगों के ही कारण हमारे यहाँ पर बहुत सारे साथी मारे गए। देखो आखिरकार देखो यहाँ पर कैसे उन सब का बॉडी तैर रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हुआक्सो साम्राज्य बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। और इस टाइम पे सब पायरेट्स आपस में बात कर रहे थे कि हम इसके पीछे नहीं जाएंगे। तभी एक पायरेट कहता है क्यों ना हम इस बारे में कोलंबिया सोल्जर को बता दे कि यहाँ से एक शिप जा रहा है। और अब यहाँ पर पायरेट्स का जो लीडर रहता है वो ऐसा ही करता है, वो कोलंबिया के सोल्जर को बता देता है कि यहाँ से एक आइस ब्रेकर आपकी ही ओर जा रहा है और वो हुआक्सो साम्राज्य का है, तो आप जो करना है आप उसके साथ कर सकते हैं। और अब हम लोगों को बताया जाता है कोलंबिया रोफ्लाई आइसलैंड के बारे में जहाँ पर 50,000 लोग रहते हैं और नियोन रोफ्लाई आइसलैंड पे ये सब 100 साल से भी ज्यादा रह चुके हैं। और पोस्ट अपोकलिप्स के बाद पूरी दुनिया में 90% लोग कम हो गए थे, लेकिन रोफ्लाई आइसलैंड पर बस कुछ ही लोग मरे थे जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब थे, उन्हें खाना नहीं मिला था। और रोफ्लाई आइसलैंड पे इसीलिए इतने सारे लोग बच गए क्योंकि उन्होंने दूसरे देशों से बहुत अच्छे डील करके रखे थे कि तुम हमें भोजन दो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन पोस्ट अपोकलिप्स के बाद यहाँ पर दुनिया में बहुत सारे खाने की कमी होने लगे, जिसके बाद वो सब खाना नहीं पहुँचाने लगे और इसीलिए रोफ्लाई आइसलैंड के लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट मिलिट्री एंटिटी बन जाते हैं। और कोलंबिया ओशन का कमांडर इन चीफ और कोई नहीं बल्कि डगलस है और उसे सम्राट भी कहा जाता है। रोफ्लाई आइसलैंड के जो लोकल कर्नल थे उसका नाम है रोसेन और कर्नल रोसेन को भी यह पता लगता है कि यहाँ से कोई आइस ब्रेकर जाने वाला है जो कि हुआक्सो देश का है। तभी वहाँ पे एक स्टाफ रहता है, लेफ्टिनेंट उसका नाम रहता है, वो आगे बढ़ता है और कहता है कि आप उसे रोकना नहीं चाहेंगे। और इस टाइम पे कर्नल रोसेन अपने मनी मन में सोचता है कि अगर हुआक्सो देश का ये शिप है, अगर मैं इसे बीच समुद्र में रोक देता हूँ तो बहुत बड़ा लड़ाई शुरू हो सकता है और हो सकता है कि हुआक्सो देश हमें एक ही बार में टपका दे। और कर्नल रोशन यह सब बहुत टाइम तक सोचता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि देखो इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, मुझे लगता है कि ये सिविलियन शिप है और इसीलिए उन्हें जाने दो, अगर कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो तुम मुझे आकर रिपोर्ट करो। तभी लेफ्टिनेंट कहता है कि ठीक है कर्नल।